जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों न चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। जो कर्मेंद्रियों के आड़े आए, जो उन्हें बलपूर्वक रोककर उनका दमन करके विषयों का चिंतन करे, वो योगी नहीं, वो ज्ञानी नहीं, वो तो मिथ्याचारी है। सिद्ध पुरुष इंद्रियों को अपने वश में करता है, उनका दमन नहीं करता पार्थ। जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। ये बताइए केशव कि कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उससे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पार्थ। जैसे धुआं अग्नि को ढक देता है, या धूल दर्पण को, या झिल्ली गर्भ को, वैसे ही ज्ञान को ढक देते हैं काम, मोह और वासना।